IMF की अगर आप बात करें तो इस दफ़ा जो IMF का प्रोग्राम हमने साइन किया है उसमें ना सिर्फ विफाकी हुकूमत के ऊपर शराइत आयद की गई हैं जो माजी में भी होता रहा है, अब सूबाई हुकूमतों को भी शामिल किया गया। और एक शर्त ऑफ कोर्स जो बड़ी अहम थी कि पाकिस्तान में वैसे ही जो ज़राअत के ऊपर हम जो इनकम है वो विफाकी गवर्नमेंट हो और वैसे तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है उस तरीके से हम आयद करते नहीं हैं, लेकिन जो IMF का ये प्रोग्राम है उसमें एक शर्त आयद की गई थी कि एटलीस्ट उसमें सब्सटैंशियल इंक्रीज होना चाहिए और सूबाई हुकूमतों को उसमें अपना रोल प्ले करना है। तो क्या प्रोग्रेस है, क्या जो सूबाई हुकूमतें हैं वो उस कंडीशन के ऊपर अभी तक पूरा उतरी हैं? देखिए कामरान, एक तो मेरी मॉरल ऑब्लिगेशन और प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन है कि जब भी टैक्स की बात करें तो मैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को, वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब को और बाकी साहब को बताऊं कि सबसे ज़्यादा जो जुल्म है वो तनख्वाहदार तबके के ऊपर हो रहा है। 3 माह में हमने 111 अरब रुपए का टैक्स दिया है जो कि पिछले साल के मुकाबले में 56% या 40 अरब रुपया ज्यादा था। ताजरों से 10 अरब रुपया लेना था और अभी तक 13 लाख रुपया आया। अब आ जाते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर जो पाकिस्तान की इकॉनमी का तकरीबन 20% से 25% उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन है। टैक्सेस में कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ उसकी 1% भी नहीं है। 5, 6, 7, 8 अरब रुपए से ज्यादा पूरे पाकिस्तान से ज़राअत की आमदन से टैक्स इकट्ठा होता है। इसी वजह से IMF ने यह शर्त लगाई थी कि ज़राअत या कोई भी सोर्स ऑफ इनकम, इस दफा तो वो सिर्फ ज़राअत को टारगेट कर रहे हैं, ज़राअत से जो टैक्स जो आमदन होगी उसके ऊपर जो टैक्स का रेट होगा वो वही होगा जो तनख्वाहदार तबके का रेट है पाकिस्तान में। तो डेडलाइन, उन्होंने 3 डेडलाइंस थी इस हवाले से। पहली डेडलाइन ये थी कि 31 अक्टूबर तक तमाम चारों सूबाई हुकूमतें अपने जो एग्रीकल्चर के लॉज हैं उसमें तरमीम करेंगी और तरमीम करके उसमें जो फेडरल गवर्नमेंट के जो रेट्स हैं उसको अडॉप्ट करेंगी। वो डेडलाइन मिस हो चुकी है। तमाम हुकूमतें ये तरमीम करने में नाकाम हो चुकी हैं। दूसरी डेडलाइन ये है कि 1 जनवरी से ये नया जो रेट है एप्लीकेबल होगा और तीसरी डेडलाइन की जुलाई की जो कलेक्शन होगी वो 1 जनवरी ऑनवर्ड्स, जुलाई 2025 की जो कलेक्शन होगी 1 जनवरी 2025 ऑनवर्ड से वो रिलेटेड होगी। जब डेडलाइन मिस हो चुकी है, लेकिन ऑल्दो ये अभी सॉफ्ट टारगेट था, ये एक इंडिकेटिव टारगेट था या स्ट्रक्चरल बेंचमार्क था, ये वाला बेसिकली स्ट्रक्चरल बेंचमार्क था, बट इसमें एक प्रोग्रेस जरूर हुई है। प्रोग्रेस ये है कि एक ड्राफ्ट कानून बन गया है और ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने शेयर किया है वफाकी हुकूमत के साथ और वफाकी हुकूमत ने वही ड्राफ्ट टेम्पलेट जो है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से इनपुट लेके सूबों के साथ, बाकी तीनों सूबों के साथ शेयर कर दिया। एक तो ये इसके अंदर पॉजिटिव डेवलपमेंट है, डेडलाइन बहरहाल मिस हो चुकी है। दूसरी डेवलपमेंट ये है कि जो पंजाब की काबीना है उसने 30 अक्टूबर को एटलीस्ट इस ड्राफ्ट की मंजूरी दे दी है। दैट्स अ फर्स्ट मेजर स्टेप। खैबर पख्तूनख्वा की जो गवर्नमेंट है वो अगले हफ्ते जो है इसकी जो काबीना वो उसकी हो रहा है इजलास और उसमें इन तरमीम को वो अप्रूव या ना अप्रूव करने के ऊपर गौर करेगी। बाकी सूबों से ऐसा कोई मेजर डेवलपमेंट का नहीं पता चला अभी तक, बट जो कामरान ड्राफ्ट मैंने देखा है उसमें 3-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्विकली नाज़रीन को बता देते हैं। नंबर 1, इसके अंदर एक चीज तो ये है कि अभी जो बहुत ही मामूली टैक्स के रेट्स हैं ज़राअत के ऊपर, तो जो इंडिविजुअल इनकम होगी, जो इनफरादी इनकम होगी ज़राअत से, उसके ऊपर जो नए टैक्स रेट्स प्रपोज हो रहे हैं उसके हवाले से कम से कम 15% से लेके 45% के जो रेट्स हैं वो प्रपोज किए जा रहे हैं ज़राअत की आमदन से। इसमें अगर आमदन जो है 12 लाख रुपए तक है तो 15% रेट है। अगर आमदन 16 लाख रुपए सालाना है तो टैक्स का रेट जो होगा इसका 20% होगा। 32 लाख रुपए सालाना आमदन होगी तो टैक्स का रेट 30% होगा। और अगर आमदन जो है 56 लाख रुपए तक होगी सालाना तो टैक्स का जो रेट होगा 45% बल्कि 40% होगा। और इसके आगे जो है अगर 56 लाख से ऊपर चली जाती है तो 45% का जो रेट होगा। ये बाय एंड लार्ज वही रेट्स हैं जो इंडिविजुअल के रेट्स हैं। इसके साथ ही अगर कंपनीज होंगी तो कंपनीज के ऊपर जो छोटी कंपनी होगी एग्रीकल्चर से रिलेटेड उसका जो टैक्स का रेट होगा 20% और अगर बड़ी कंपनी होगी तो 29% होगा। अगर ज़राअत की आमदन जो है इंडिविजुअल की वो जो 150 मिलियन सालाना से ज्यादा है तो उसके ऊपर 1% सुपर टैक्स लगेगा। अगर उसकी आमदन जो है वो 250 मिलियन से ज्यादा है तो 2%, और अगर 300 मिलियन तक है तो 3%, अगर 400 मिलियन की है तो 6% सुपर टैक्स लगेगा, और अगर 500 मिलियन तक है तो इसके ऊपर जो है सुपर टैक्स का रेट 8% होगा, और अगर 500 मिलियन से भी ज्यादा है तो 10%। तो प्रिंसिपल यहां पे तय हो गया नाज़रीन। प्रिंसिपल नंबर 1 कि वही रेट्स होंगे जो कि फेडरल गवर्नमेंट लेती है, चार्ज करती है सैलरीड क्लास से। प्रिंसिपल नंबर 2, सुपर टैक्स लगेगा, और अगर कोई अपने गोशवारे सूबाई हुकूमतों को नहीं जमा करवाएगा तो उसके ऊपर भारी जुर्माने भी लगेंगे।
पॉजिटिव डेवलपमेंट है, लेट है इसके ऊपर प्रोग्रेस, बट एटलीस्ट एक फर्स्ट स्टेप ले लिया गया है। तो लेट्स होप कि जो प्रोविंशियल कैबिनेट्स हैं वो इसी महीने जो अपने कवानीन उसकी मंजूरी दे देते हैं, लेकिन जो वफाकी हुकूमत है उसके कंसर्न ये हैं कि ड्राफ्ट में तो ये चीज़ आ गई है, हो सकता है जब ये असेंबलीज इनको अप्रूव करें तो इस शेप में ना करें।